गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ किससे? अपने परिवार वालों से। क्या दिक्कत है परिवार के लोगों से? दिक्कत ये है कि जो मेरे पति है वो मुझे चैन से रहने नहीं देती है। क्यों? जब एक बात था, जब मेरे माँ बाप ने शादी कर दी तो मैं साथ फिर के आई थी उनके साथ। सुख दुख में वो मेरा साथ देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। जब मैं हरी परेशानी, मेरी प्लेट डाउन हो गई थी, 29,000 रह गई थी, तो मुझे मेरे पति ने ये कहा था, एक बार इलाज करा दिया, फिर उसके बाद में ये बोले कि मैं तेरा इलाज ही कराता रहूँ, ना खिलाते ना पिलाते। 3 बच्चे, 2 बच्चे मायके में पैदा हुए थे। पहली बेटी पैदा हुई तो बोले रंडी पैदा हो गई, और 2 बेटे पैदा हुए तो बोले तुझे घमंड हो गया, बेटे पैदा हुए। सास ने मारा, नंद भी मारती है, जेठ भी मारता है। अब मुझसे कहता है कि अपने आप कमा के खा, मैं कहाँ जाऊँ? सुपियर में भी। पति आपके क्या करते हैं? पहले तो जॉब करते थे फाइनेंस में, जो लोन वगैरह बांटते हैं उसमें। अब क्या कहते हैं, खेती करते हैं। तो आपके पति आपका ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या बात हो गई आप दोनों की? सर मैं क्या बताऊं, जब ये कहते ना वो कहीं मुझे ऐसे लगते हैं या किसी और से उनका संबंध है। तो आपने देखा है ऐसा? मैंने देखा तो नहीं है। जब मुझसे वो हर बात से दूर रहते, मेरी सुनते नहीं है, हरी परेशानी ना बच्चों के कितने पास। समय हो गया ऐसा होते होते? शादी को 12वीं साल लगी है अब 10 जून से। तो पति का ऐसा व्यवहार कब से है? ये शादी के 2-3 साल, वो क्या कहते हैं, साल 1.5 साल से ही होता है मेरे साथ में। मैं बच्चों की खातिर या अपने मायकों की खातिर बर्दाश्त करती आई, और अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ। आज मेरी भी, अब भी मैं जांच कराई थी मैंने आज, तो अब भी मेरे को ये कह रहे थे तू मेरे घर की नौकरानी है, नहीं कराऊंगा इलाज, अपने आप कर अपना। तो मैं कहाँ जाऊँ? पिया में भी जाती पति हूँ को समझाओ, लेके आना हमारे पास, हम बात करेंगे। ये तो जिम्मेदारियों से भागना है ना, वो भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से, उनको लाना, हम बात करेंगे। अब देखो मैं कहाँ तो जाऊँ? बच्चे जो हैं वो आपके साथ हैं कि आपके पति के साथ हैं? वो पति के साथ है। मैं मायके में, वो ससुराल में भी थी। आज मेरा मन यही कर रहा था कि मैं आपके आश्रम आऊँ, आपकी कथा सुनूं, और अपने भी, मेरे दिल में भी जो भी परेशानी है उसे मैं बताऊं। बच्चे आपके साथ नहीं, हम पिता के साथ हैं। हाँ, घर पे ही, ससुराल से ही आ रही हूँ मैं आपके दर्शन करने के लिए। ठीक है, पति को ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, सब सही होगा। मैं ये सोच रही हूँ अपना जीवन कहाँ कैसे गुजारूँ मेरे पति साथ। के पास रहो, पति की सेवा करो, और पति क्या चाहता है थोड़ा उसके हिसाब से चलो। आप व्यर्थ में ही किसी पर ये मत सोचिए कि उनका किसी और के साथ चक्कर है। ये जो हमारे जीवन में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है, कई बार ये गलतफहमी परेशान करती है और रिश्ते तोड़ देती है। ये आपने देखा तो नहीं कि उनका किसी से है, केवल आपके मन में संदेह है। हाँ। तो संदेह को क्लियर करो और अच्छे से रहो। सर वो क्या कहते हैं, गुरुजी मेरी बनती नहीं है उनसे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुझे हर बात पे, मैं किसी बात की, बच्चों की फीस बननी है या बच्चों के लिए कुछ लाना है, 8-8 दिन तक साग सब्जी नहीं लाते हैं, तो बताइए मैं ऐसे कब तक जीवन अपना वो करूँगी? प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, पति को प्रेम से रखो। एक बार लाओ हमारे पास, हम बात करेंगे, क्या है समझेंगे बात को। कि हम अपनी माता जी को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मन में ये रहता है कि सब लोग हमसे कहते हैं आप अपनी माँ को साथ में क्यों नहीं रखते, लेकिन हमारी माता जी ही हमारे साथ रहना चाहती। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे भाई, हमसे बड़े भाई के बच्चे हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनका लगाव उधर जाता है। आपको याद होगा मैंने एक बार की थी आपसे जी, कोई बात नहीं, माँ किसी भी बेटे के साथ रहें, बस माँ खुश रहनी चाहिए। खुश नहीं है वह, माँ खुश नहीं है, जिस हिसाब से खुश होना चाहिए नहीं है। अब मेरे बड़े भाई गुड़गांव रहते हैं, हम कहते बाहर चले जाएँ, जो कोई परेशानी ना हो उन्हें, अपने मन को जो है कि गिल्टी महसूस होती है। आप थोड़े दिन के लिए ले आया करो, प्रार्थना कर लो, उनसे क्या पाओ, प्रार्थना करते रहिए, वो आए तो अच्छा है। जी जी, ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है आपके माध्यम से, इतने बड़े मंच पे स्वीकार कर, आ जाए, हम भी यही प्रार्थना, ले आओ, हम समझा देंगे उनको। बहुत ओवर एज है, करीब 45 साल की हैं। चलो, आप उनके घर वालों से आज्ञा ले लेना, भतीजों से, और ले आना माँ को। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग आसाम से आए हो, ये मेरी बेटी है, इसको आशीर्वाद दीजिए, और ये मेरा पति है। भगवान की कृपा से तो हम लोग सब कुशल ही है, लेकिन मेरे पति को गुस्सा बहुत है, इसलिए झगड़ा लग जाता है, इसलिए उसको बोलिए थोड़ा सा गुस्सा कम करने के लिए। आपको गुस्सा नहीं आता? ये गुस्सा पहले करता है, इसके बाद मेरे को आता है। तो उनको करने दिया करो ना, अपना किया करो। इनका डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसको बोलती हूँ कि मैं तुम सुबह टहल करो, मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन 9 बजे नींद से उठता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। और रात का खाना 12 बजे खाता है। हम बोले, गुरुजी बोले शाम ढलने के बाद खाने के लिए मना किया, वो खा लेता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। 12 बजे रात को? हाँ हाँ। क्यों भैया 12 बजे का टीवी देखता है और मोबाइल देखता है, इसलिए बात कराओ। इसलिए। हेलो हेलो, हाँ, राधे राधे। राधे राधे। कितने बजे खाते हो? 10 बजे रात को? हाँ। 12 बजे? 12 बजे ना खाओ। रात्रि को कहते हैं निशा, खाने को कहते हैं चर, नहीं कहते चर रहा है। हाँ। यदि रात को खाओगे तो निशाचर कहलाओगे। जो रात को खाएं वो क्या है? निशा में चरें तो निशाचर।
तो आपको निशाचर नहीं बनना। सूर्य अस्त होने के पहले भोजन कर लेना समझदारी है। योगी सूर्य अस्त के पहले खाए, रोगी सूर्यास्त के बाद खाए। यदि सूर्यास्त के बाद आप खाते हो तो आप रोगी रहोगे। लिखवा लो किसी से, हमसे ही लिखवा लो, सारी जिंदगी रोग रहेगा आपके जीवन में। इसलिए अधिक से अधिक सूर्य अस्त होने के आधे घंटे के अंदर खा लो। 8-7 बजे तक खा लो, 7:30 बजे तक खा लो, बस 8 बजे रात को कभी ना खाओ। खाते हो तो बीमार रहोगे, ठीक है? तो मानोगे? हाँ। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मुझे ये पूछना था कि द्रौपदी के जो 5 पति थे उनको बचाए क्यों नहीं? बचाए तो भगवान बचाए, लेकिन पति जब बैठे थे तो बचाए क्यों नहीं? शक्तिशाली थे ना, हाँ। तो क्यों नहीं बचाए? ऐसे ही है कि संसार के लोग नहीं बचाते, बचाने वाले तो भगवान हैं। संसार के भरोसे रहने वालों को लिए बात समझ लेनी चाहिए कि जगत के भरोसे ना रहो, जगत काम ना आएगा, काम तो जगन्नाथ ही आएंगे, भगवान जी। ही बचाएंगे, इसलिए और भरोसे ना रहो। एक प्रश्न और है, किसी ने अर्जुन लोग बिक चुके थे, अपने को दाव पे लगा चुके थे, इसलिए उन्होंने नहीं बचाया, स्वयं को दाव पे लगा चुके थे इसलिए। एक प्रश्न और है एक और, किसी ने मेरे से पूछा था कि आपके भगवान गोपियों के कपड़े चुराए तो ये मैसेज देने के लिए कि निरानंग होकर नहीं नहाना चाहिए, बिना वस्त्र के। तो क्या द्रौपदी का हरण करके ये मैसेज दिया कि लड़कियों को भाग जाना चाहिए, भगा ले जाना चाहिए? कौन भगा ले जाए? मतलब जैसे उनको रुक्मणी माता को लेके गए थे ना। भाई रुक्मणी जी का विवाह जबरदस्ती उनके भाई गलत आदमी से करा रहे थे, तो रुक्मणी जी खुद प्रेम पत्र लिख, और रुक्मणी जी के पिता हाँ। वो भी तैयार थे कि मैं अपने पुत्री का विवाह कृष्ण से करूं, पर जो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी था, हाँ। वो जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। तो जब बाप चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो तो कृष्ण से होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था, लेकिन उसने इसलिए भगवान को लगा कि भाई मेरा साला गलत कर रहा है, तो भगवान ले गए। ओ लेकिन मेरे से ये बोली कि जब तुम्हारे भगवान इतने मतलब शक्तिशाली हैं तो उनसे लड़ना चाहिए था। लड़के जो उनको रोक रहे थे शादी करने से, तो भगा के क्यों लेके गए? भगा के देखो, ऐसा है कि अपनों से क्या लड़े, मारते तो साले को मारते क्या? भाई पत्नी के साथ शादी रचा रहे हैं और उसके भाई को मार डालें, ये भी तो गलत था ना। इसलिए भाग जाना सही था कि भाई लड़ेंगे तो साला मर जाएगा, वो मर जाएगा तो बहन रोएगी कि मेरा भाई मर गया, ये भी तो समझो। और एक प्रश्न और है, आपके गुरुकुल में मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्यालय में बात करना पड़ेगी। आजा। गुरुजी मैं ये कह रहा था कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो इंसान मर जाता है तो उसके बाद जो मतलब कि मरते ही जो आत्मा होती है वो किसी ना किसी रूप में जन्म ले लेती है। ठीक है। तो और जो अपनी बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। ठीक तो है। स्वर्ग में या नर्क में क्या जाता है, हमारे में से क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर होता है, एक शरीर चिता पे जलता है, एक शरीर होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हो। सपना देखे हो? जी जी। तो सपना देखा तो किस शरीर से देखा? अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का गामी होता है। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। दोनों मैया को दो, मैया क्या कह रही हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके बैठो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हमारा प्रश्न यह है गुरुजी, हमारे 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं और हमारा घर में जितना पैसा आता है, ये हम जानते हैं पैसा आता है, लेकिन सारा बीमारी में चला जाता है। ऐसा क्या है गुरुजी? योग किया करो, बीमारी नहीं होगी। क्या गुरुजी? योग किया करो, योग। जी ठीक है। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। अगर सारे जगह से अगर कोई मिनिमम मान लीजिए कि कोई रास्ते अगर ना दिखे, जीवन के अगर कोई रास्ते ना दिखे, फिर क्या करनी चाहिए? रास्ता आपको नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, मिनिमम ये कह रहे हैं कि अब मम्मी साथ छोड़ दे, भैया साथ छोड़ दे, सारे आदमी अगर साथ छोड़ दे, पैसे फिर क्या कमाते करनी हो? चाहिए? जी पैसे कमाते हैं। कितना? महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। और ज़्यादा कमाओ। विवाह हो गया? जी नहीं। तो माँ बाप ने क्यों साथ छोड़ दिया आपका? वही बोले कि फिर प्रेशर ज़्यादा देते हैं, बोलते कि और पैसे कमा के दो। फिर मैं सोचता हूँ कोई काम कर लूँ, कोई बिजनेस बस कर वही लूँ। तो है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। जी। आजकल तो लोग, परिवार के लोग पैसे कमाओ तो लोग, परिवार के लोग भी प्रेम देते हैं जी। और ना कमाओ तो कुछ नहीं है। मतलब पैसे का ही प्रेम है, व्यक्ति जी। से कोई प्रेम नहीं है। तो आप भजन करो भगवान का, पैसे कमाओ, सेवा करो। आपका 3 साल हो गया मेरे को कथा सुनते हुए, बहुत इच्छा थी और आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे, आपसे मुलाकात हो गई, मेरा मन खुश हो गया। किंतु मेरा तबीयत बहुत खराब चलता है इन दिनों में। कथा सुना करिए, वो सुनते ही हैं। आप योग किया करेंगे तो सही हो जाएगी। योग अच्छा नहीं लगता मेरे को कुछ भी। क्यों? पता नहीं, मेरे मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं।
कथा सुना करो, सब सही होगा। योग करने से शरीर भी ठीक होगा। चलो। अब परिवार की थोड़ा सा चिंता है, रहता है थोड़ा सा। किसकी चिंता है? वही परिवार में। सब सही होगा मैया, सही होगा, चिंता ना करो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा, और घर जाके फिर पीने लगे हैं। कहाँ है? यहीं पे बैठे हुए हैं। बात कराओ। वो वहाँ पे है। आओ। क्या नाम है? और झूठ भी बोलते हैं, गुटखा भी खाते हैं। क्या नाम है पति का? हरिशंकर है। हरिशंकर आओ। हरिशंकर हाजिर हो, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। हरिशंकर, हरिशंकर। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। हरिशंकर। हाँ। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? से बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? नहीं, तो दारू नहीं पीता हूँ, कभी बियर थोड़ा नहीं, तो बहुत बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है बियर दारू है कि नहीं। पर दारू ही समझो। है? हाँ। दारू ही समझे, मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो, तो हम समझे हैं। हम नहीं पिएंगे। पहले भी कह चुके हो कि नहीं पिएंगे, कैसे विश्वास करें तुम्हारी बात पर? क्या प्रमाण है तुम्हारी वाणी का? तुम झूठे हो एक नंबर के। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का। बियर पियोगे? ना, वो भी नहीं पिएंगे। और पौआ? कुछ नहीं। शराब? कुछ नहीं गुरुजी। और वो गांजा भी पीते हो? ना, ये कुछ नहीं। और सिगरेट, मछली खाते हो? मछली, गुटखा उटका खा लेता हूँ कभी काल। आप शराब नहीं पियोगे, इसकी क्या गारंटी है? एकदम छोड़ ही दिया अपना मन से। खाओ, माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम अब नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ है। फिर सही है, जिंदा है, झूठी कसम नहीं खाना है। ठीक है। अब नहीं पीना, पक्का? ठीक है। देखो, दोस्त आपके बिगाड़ना चाहते हैं, शराब पीना गलत है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो वो नुकसान में जाएगा, इसलिए जो पैसे शराब में जाते हैं बचाओ, सही जगह पे लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ। ठीक है? ठीक है गुरु, राधे राधे। खुश रहिए।